अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स बाय तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से हम यकसर अपने आप को अलग नहीं रख सकते, लेकिन हमारा हमारा मकसद, हमारा मुद्दा ही कुछ और है, कम अज़ कम इस चैनल का। तो बहरहाल कुछ कहेंगे हम, लेकिन हस्ब रवायत सबसे पहले हम आपके हकूक़ की बात करेंगे और एक ख़बर हम आपको दे रहे हैं। ये ख़बर पेंशनर से जुड़ी है और वो कुछ यूँ है कि जो पेंशनर्स एक्शन कमेटी है, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उनके हैं ज़फ़र सादिक साहब। उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया है अपने साथियों को कि 29 मार्च 2023 को सदर बैंक का हेड ऑफिस में पेंशनर्स एक्शन कमेटी के नुमाइंदे वफद से दिए गए वादे पार्लियामेंट से मंजूर बजट इंक्रीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद ऐलान पर फौरी अमल दरामद और मेडिकल सिलसिला में सदर बैंक को इरसाल किए गए लीगल नोटिस पर आपसे मुशावरत के लिए 13 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल 3 बजे कम्युनिटी सेंटर रज़ा ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में खसूसी इजलास का इनकाद होगा। और उन्होंने ये कहा है कि आप इसमें भरपूर शिरकत करें और इनका कहना है कि इस मौके पर दीगर सूबों के रहनुमा भी वीडियो लिंक पर मुशावरात में शामिल होंगे। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये खबर देने के बाद हमें चूँकि बात करनी होती है सबके हकूक़ की, और जहाँ भी कोई ख़बर हमारे नॉलेज में पहुँचती है हम कम अज़ कम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करते हैं और मुतलका हकाम तक पहुँचाने की भी। और ये एक वाक़या है, मतलब इलेक्शन तो हो गए और इलेक्शन के हवाले से मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन इन्हें कहा जा रहा है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सारी दास्तानें भी हैं जो पोशीदा हैं। और इसी हवाले से खबर है कि मर्दान में एक फ़ीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी ड्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर लगाई गई थी, इसका शौहर सख्त बीमार था। अपने मियाँ की बीमारी की बुनियाद पर इसने ड्यूटी की मनसूखी की दरख्वास्त की जो कि रद्द कर दी गई। ड्यूटी निभाने के बाद मोहतरमा रात 2 बजे घर पहुंच गई तो मुंतज़िर शौहर 3 बजे शर्फ़ दीदार बख्श कर रात 3 बजे दार फ़ानी से रहलत फरमा गए। खुदा मोहतरमा को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। और ये पोस्ट करने वाले जो हैं ये इशफाक अहमद साहब। वो कहते हैं कि पोस्ट करने का मकसद ये था कि जिन माशरों में उस्ताद की इज़्ज़त नहीं होती तो ऐसे माशरे के अफराद की वोट की इज़्ज़त कुजा। चूँकि उन्होंने शेयर करने का कहा है, हमने ये पोस्ट आपको शेयर कर दी। और इसके अलावा बैंक से ही जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। वो ये है कि ABL ब्रांच के अखराजात पर बजट रिवाइज का मुतालबा। ABL ब्रांचेस के अखराजात पर बजट रिवाइज का मुतालबा किया गया है और मरकज़ी सतह से ब्रांचेस को दरकार सामान ज़रूरत के मुताबिक ना होने की वजह से परेशानी बरकरार रहती है। या तो ब्रांच की स्टेशनरी को काम की रफ्तार के मुताबिक बढ़ाया जाए या इनको अखराजात की इजाज़त दी जाए। ये बड़ी जेन्युइन सी इनकी बात है। और इसके साथ ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो ख़बर है वो हम तबसरा आपके लिए छोड़ते हैं और ख़बर आपको बयान कर देते हैं। गुज़श्ता हफ्ते 2 छुट्टियों की वजह से तनख्वाहों और पेंशन की वजह से 3 दिन में काम तेज़ी से निपटा दिया। ब्रांचेस रश और दबाव से निमटने में कामयाब। ब्रांचेस को कैश की किल्लत ना होने देने के लिए कैश हाउसेस ने भी ज़िम्मेदारियां बखूबी निभाकर ब्रांच को सुरखरू किया। हमने यूबीआई के हवाले से लोगों की ये पूछा था, राय ली थी कि कौन सा बैंक बेहतर है। उसमें नेशनल बैंक और बैंक अल-फलाह का जिक्र था और सब ने अपना कुर्रा जो है मेजॉरिटी ने वो बैंक अल-फलाह के नाम डाला, यूबीआई पेंशनर्स ने। और अब हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर से भी ये सवाल करते हैं कि आप कमेंट से नवाजें कि क्या वाकई ये छुट्टियों से इसी तरह ही निपटा गया है और कहीं कोई पेंशन लेट नहीं हुई। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।